आपको मुस्लिम व्यक्तियों की तरह कट्टरता दिखाई दे रही होगी। अब क्या कह रहे हैं, हम हिंदू तो हैं पर हिंदुओं में भी अलग क्वालिटी के हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म रक्षक हैं, हम सनातनी हैं। जैसे ही आपने इन धर्मों की बात की तो नजरिया अपने आप आपका बदलेगा कि हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं। ये एक धारणा है, लोग पहले से अनुमान लगा लेते, पूर्वानुमान। धारणा में पूर्वानुमान चलता है कि मैंने ऐसे देखा था, ऐसे सुना हुआ है, ये ऐसे होते हैं। तो धारणा में पूर्वानुमान है। अब वो हिंदुओं के प्रति जैसा मुस्लिमों का है, अन्य धर्म के लोगों का है, वैसे हिंदुओं का मुस्लिमों के प्रति है। ये एक धारणा है। इससे वो होते हैं या नहीं होते इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनके प्रति हमारी जो सोच है उसका पता चलता है। एक तो उदाहरण धार्मिक हो सकता है इसमें, दूसरा क्षेत्रीय भी हो सकता है। मतलब जैसे राजस्थान में अभी 50 जिले हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 50 में से एक जिला राजस्थान का सबसे जीके में पढ़ा होगा तुमने, राजस्थान में शरीफों का जिला भरतपुर जिला है। राजस्थान में शरीफों का जिला है, शराफत कूट कूट के वहां। समझ में आ गया? मैं भरतपुर से हूं, कोई शक हो तो मुझे बता सकते हो। जैसे ही भरतपुर का आदमी जयपुर आया या कहीं और गया तो सबसे पहली बात तो क्या कहते हैं लोग, क्या भरतपुर के लोग, तो कहां से हो तुम? भरतपुर का हूं साहब। तो भरतपुर का कितना भी शरीफ आदमी हो ना, तो भी सामने वाले का नजरिया यही होता है, ये सही आदमी नहीं है, ये पता है भरतपुर का है। मतलब एक धारणा है कि जैसे ही तुमने बताया, भरतपुर के लोग तुक मिजाज होते हैं। तुक मिजाज मतलब छोटी सी बात पर अगर गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, ऐसे व्यक्तित्व है वहां। उनको जन्म से फील करवाया जा रहा है कि तुम कहाँ के हो, भरतपुर के। छोटे बच्चों को भी वहां के लोग क्या कह रहे हैं, अरे भरतपुर का है तू। हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों से भी नहीं आ रहे थे, अजय हैं, हम जीते नहीं गए। उनके अंदर कूट कूट के बात डाल दी गई। अब एक धारणा बन गई है लोगों में कि ये लोग सही नहीं है, भरतपुर के लोग। अब कोई अच्छा काम भी करे ना भरतपुर का, तो भी लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। जब पंचवटी सर्किल पर जो आदर्श स्कूल था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, वो इस योजना के लिए सरकार ने अलॉट किया था। जब वहाँ हम काम करवा रहे थे तो रात को वहाँ आग लगा दी उस पेड़ पौधों काट करके। उनमें बड़ी ज़मीन थी, अगर वहाँ ये स्थापित हो पाता तो शायद अब तक तो हम बहुत बड़ा स्कोर बना चुके हैं देश में। 10 बीघा ज़मीन थी जो खाली थी, सरकार ने उपलब्ध करवाई थी। उस पर हमने तोड़ फोड़ करके पूरा आग लगा दी। तो आग लगाने के बाद जब धुआं उठा जलने का, तो पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया कहीं कि वहाँ स्कूल में आग लग गई है और देखना। फिर पुलिस आई वहाँ, तब मैं वहीं था। तो फिर उसने पूछा कि अच्छा आग लगी नहीं है, लगाई है, पेड़ पौधे जो खराब थे उनको, लकड़ी को साफ करके जला दिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा पुलिस वालों ने कि मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं यार, ये कौन कर रहा है? तो फिर बच्चों ने बताया सर ही है, देवामित सर है। तो इस पूरी बात को पूछने का लास्ट में एक प्रश्न, कहाँ से हो सर आप? मैं भरतपुर से हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, पुलिस वाले बोले मतलब पहली बार विश्वास ही नहीं हो रहा भरतपुर का आदमी सेवा का काम कर सकता है। मैंने क्यों, हमको लूटपाट करते हैं? तो बोल रहे यार लूटपाट तो नहीं करते, पर सर मतलब सब जगह एक बात है कि भरतपुर का आदमी इतना सीधा नहीं हो सकता जितना आपके बारे में लोग कह रहे हैं यहाँ। तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने कि नहीं, मेरे चेहरे से नहीं लग रहा सीधा हूँ। तो बोल रहे एक धारणा है, क्षेत्रीय भी हो सकती है। ये भरतपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान भर के लिए हो सकती है। जब हम राजस्थान के लोगों के लिए कहा जाता है कि वहाँ के लोग तो बड़े प्रतापी हैं, प्रतापी मतलब तेजस्वी हैं। एक धारणा है गुजरात के लोग जो हैं वो बड़े व्यापारी किस्म के होते हैं। गुजरात के लिए धारणा है हमारी कि वो कैसे हो सकते हैं, व्यापारी। अच्छे आदमी में भी हम क्या खोजेंगे कि ये व्यापारी है, कुछ ना कुछ अपने लाभ के लिए कर रहा है, चाहे वो सेवा ही कर रहा हो, लेकिन फिर भी क्या खोजेंगे, ये लाभ के लिए कर रहा है। ये एक धारणा है।
मैंने 3 धारणाएं बताई आपको, जैसे क्षेत्रीय में जिला लेवल का, और मैंने दूसरा बताया राज्य में, राज्य की धारणाएं अलग अलग हैं। पंजाब के लिए धारणा अभी बनाई गई है, क्या आ रही है, खालिस्तानी है ना, खालिस्तानी है। और उसके बाद दूसरा मैंने कहा कि पंजाब के बाद, राजस्थान के बाद गुजरात की मैंने बताया, गुजरात के लिए कहा गया व्यापारी है। और उसके बाद एक धारणा है कि धर्म को लेकर के। अब अगली धारणाएं तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि और क्या क्या धारणाएं किन किन चीज़ों में बनी हुई हैं जिन पर हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बता सकते हो? सुनो, खड़े होकर बताओ। सामाजिक वर्गों के आधार पर, जैसे पूरा बताओ, समझो। एससी के प्रति क्या धारणा है, ओबीसी के प्रति क्या धारणा है? अभी चल रही है धारणा, अभी जस्ट इस धारणा पर काम चल रहा है पूरे देश में। 2 धड़े हो गए हैं। और जब ये भोले बाबा, जिसके सत्संग में भगदड़ मची है, उस भगदड़ में 123 लोग मरे हैं। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि वो इंसान है। लोग क्या कह रहे हैं, वो भगवान है, परम शक्ति है, उसके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। जिस दिन उन्होंने, पुलिस तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं कर सकती कभी भी। लेकिन उसके पीछे एक बात की जा रही है कि वो सूरज जो है, सूरजपाल जाटव, उसके पीछे बार बार कहा जा रहा है सूरजपाल जाटव। जाटव जो है वो दलित कम्युनिटी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं। वहां के इर्द गिर्द के मैक्सिमम लोगों की संख्या उस बाबा से जुड़ी हुई किन की है, दलित कम्युनिटी की है, एससी की है। अब एक धारणा बनाई जा रही है क्या, कि ये जो दलितों में जन्म लिया है, सॉरी जन्म नहीं लिया, वो कह रहे हैं प्रकट हुए हैं, प्राकट्य हुआ है किनका, भोले बाबा का। तो ये भोले बाबा भगवान है, परम शक्ति हैं, और ये सर्वनाशी हैं, सब कुछ नाश कर देंगे। पर दिक्कत यह है कि ये अगर भोले बाबा सवर्ण जाति में होते तो लोग अलग रिएक्ट करते। अब ये दलित कम्युनिटी के हैं, इसलिए इनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। टीवी पर देखा हो आपने, सबसे सारी खबरें देखी होंगी आपने, लेकिन सबसे अच्छा आर्टिकल देखना बीबीसी पर दिया है, कल डाला उसने, बीबीसी ने कल पूरी पड़ताल की है इस बारे में। लगभग 13-14 मिनट में उन्होंने पूरा दिखाया, उन्होंने निष्पक्ष दिखाया। मतलब ना उन्होंने ये कहा सूरजपाल जाटव है, ना उन्होंने ये कहा बाबा भगवान है, ना उन्होंने कहा इंसान है। बस उन्होंने एक सही तरीके का आर्टिकल बिल्कुल दोनों धाराओं से हटते सेम लेके गए, और फिर उन्होंने खत्म किया कि अभी आने वाले टाइम पे देखना होगा ये क्या है। तो तुमने ठीक कहा। एक बात तो यह है कि जाति को लेकर के धारणाएं हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग अपनी धारणाएं बना रहे हैं, खुद दलित कम्युनिटी के लोग ही अपने लिए धारणा बना रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जरूर थोड़ी कि वो एससी कम्युनिटी का दलित है इसलिए उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब धारणा बना दी गई है। सवर्ण जाति के लोगों के प्रति धारणा क्या है, सवर्ण जाति के लोगों के प्रति कि ये मनुवादी हैं और इनको दिमाग में केवल मनु की विचारधारा चलती है। मनु की विचारधारा में क्या था कि जो इंसान है उनका जन्म क्या हुआ, किसका, वो तो भरपूर है। तू वहाँ बैठ जाना, तू डिस्टर्ब क्यों करता है मुझे, फोन तो आता ही रहता है पूरे दिन ये। तू बेटा केवल मुझ पे यहाँ से फोकस कर, कोई बात होगी तो तू मुझे बता देना। मैं पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता क्या चल रहा है। मैंने कहा कि हमें क्या दिक्कत है, मनुवादियों में एक विचारधारा डाल दी गई लोगों में कि मनुवादी जो लोग विचारधारा के लोग हैं वो सोचते हैं कि मनु के अनुसार ही देश चलना चाहिए। मनु के अनुसार कैसे, कि जैसे जो जिस जाति में है जो काम करता है, और जातियों के लिए धारणा क्या है कि सवर्ण जाति के लोग हैं उनका जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, और क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से, वैश्य का जन्म
जंघाओं से और शूद्र का जन्म पैरों से, शूद्र नीचे जाति के होते हैं। ऐसी विचारधारा लोगों ने धारणा बना ली। ये धारणा आपके हिसाब से अपने लिए सही हो सकती है, ये आपकी सोच को बताती है, लेकिन मैं क्या हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसा तो जातिगत भी धारणाएं होती हैं धार्मिक के साथ। और धारणाएं कैसी हो सकती हैं? लिंग के आधार पर कैसे? खड़े होकर बैठ के नहीं बताना। लिंग के आधार पर कैसी? जैसे लिंग के आधार पर एक धारणा है कि औरतों को लेकर के कि औरतें तो क्या ही करेंगी, और क्या हो सकता है धारणा? सही तुक्का नहीं बैठा, सही से बता, बैठना नहीं है। बात यह है कि सही से नहीं बैठा। टॉपिक है तो सही, लिंग के आधार पर धारणा है, लेकिन सही उदाहरण पेश करो, तब जाके वो निबंध में सही बात बैठेगी। लैंगिक धारणाएं हैं तो सही, लेकिन लैंगिक धारणाओं का उदाहरण सही से लाओ खोज करके कि ये उदाहरण बैठता है। जैसे उसने जातीय बताया, जातीय में बैठा, लैंगिक में क्या धारणा है? हाँ शाबाश, देखो वो लगा बता। बेटा क्या नाम है तेरा? सचिन। कहाँ से बेटा तू? मैं तेरे साथ हूँ बेटा। इसने देखो कितने अच्छे उदाहरण दिए। लड़कियों में एक धारणा लैंगिक, पहले उसने बताया टीचर को लेकर के कि टीचर स्कूल में पढ़ दोनों साथ रहे, बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन जब भी बात आई तो हमेशा दोषी किसे मान लिया? धारणा के वशीभूत किसे? लड़के को। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, अगर गलती से कोई लड़का लड़की से टच भी हो गया